मैं आपके पास वापस लौटूंगी अनुष्का। दरअसल कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, वो जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये देखिए, वेस्ट दिल्ली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कमलजीत सहरावत, वेस्ट दिल्ली से लोकसभा सांसद, नजफगढ़ में उनकी मौजूदगी है और ये मटका फोड़ प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उनके साथ वहाँ मौजूद है। अभी आप उनको सुन भी रहे थे। प्रदेश सरकार को उन्होंने जमकर घेरा था, कहा था समर एक्शन प्लान को लेकर भी सवाल खड़े किए थे, बताया था कि इस समस्या के बारे में हर साल हर सरकार को पता होता है लेकिन कोई समाधान नहीं और इस समस्या से कोई निदान नहीं। अब मटका लेकर खड़े हैं ये तमाम बीजेपी कार्यकर्ता और मटका फोड़ेंगे अब। लेकिन क्या ये मटका फोड़ने से जो आम जनता है उनका सिर्फ प्रदर्शन ही होगा या कुछ और भी इनिशिएटिव लिया जाएगा, कुछ और भी काम किया जाएगा? तो फिलहाल देखिए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये नजफगढ़ से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। प्रदेश सरकार के वाटर मैनेजमेंट के फेलियर को लेकर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी को, प्रदेश सरकार को जमकर घेर रही है। महिलाएं मटका लेकर खड़ी है यहाँ पर। ये महिला कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, सांसद कमलजीत सहरावत के साथ। और अभी देखिए, अभी पहले होगी नारेबाजी और अब ये उन्होंने जमीन पर फेंक दिया मटका और फोड़ दिया। ये सिंबलाइज करने की यहाँ पर कोशिश की गई कि इस मटके का कुछ काम नहीं है अब, क्योंकि पानी ही नहीं है इस मटके में डालने के लिए। पानी की इस समस्या को लेकर सियासत जोरों पर होती नजर आ रही है। लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। इवन कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसा मटका फोड़ प्रदर्शन किया है। अभी कमलजीत सहरावत देखिए क्या कुछ कहेंगी, सुनते। खाली मटकों को घर में रखने का कोई फायदा नहीं है। खाली मटके आज दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं। ये हमने अपना संकेत दिया है कि खाली मटके दिल्ली की जनता नहीं चाहती है। दिल्ली की जनता इनमें पानी चाहती है और जिस तरह से दिल्ली में पानी को लेकर राजनीति हो रही है, राजनीति करने की बजाय दिल्ली सरकार को एक्शन प्लान बनाकर रोड पर उतरकर अपने अधिकारियों के साथ लीकेज को रोकना चाहिए। एसटीपी प्लांट को पूरी क्षमता से काम करना चाहिए और बजाय कि वो झूठी राजनीति के अधिकारियों से काम ले और इन मटकों में पानी भरे। अभी आप लोगों का नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या है? पानी की तो लगातार कमी देखी जा रही है। हम लगातार क्षेत्र के अंदर विजिट कर रहे हैं, जहां पर भी हमें नजर आ रहा है कि पानी की समस्या पानी की लीकेज की वजह से है। हम कंप्लेंट कर रहे हैं, हम दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को बता रहे हैं कि इस लीकेज को रोका जाए और लगातार टैंकर माफिया के ऊपर भी हम अपनी नज़र रख रहे हैं कि दिल्ली के जनता को जब तक कमी है तब तक पानी उस रेट पर मिले जो कि सरकारी रेट है। पानी प्राइवेट रेट में महंगा ना बेचा जाए। दिल्ली सरकार के जो लोग हैं, नेता है, वो यहाँ पर मिलने के लिए गए हैं, वाटर मिनिस्ट्री में गए हैं। कहीं ना कहीं वो ये भी दरख्वास्त कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे पानी छोड़ा जाए और सीआर पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो कुछ बेहतर करे उनके लिए। हरियाणा से मुनक नहर में जितना पानी आना चाहिए उतना पानी पूरा आ रहा है और इस बात का उदाहरण इस बात से भी है कि उन्होंने कहा है कि अतिरिक्त पानी दिया जाए। हर स्टेट की अपनी रिक्वायरमेंट है, कोई भी अपनी स्टेट के पानी के हिस्से को काटकर अतिरिक्त पानी देने की इस गर्मी में स्थिति में नहीं है। आज सीआर पाटिल जी से मिलने की बजाय दिल्ली सरकार को यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग बुलानी चाहिए थी, क्योंकि कोर्ट ने भी ये कहा है कि अगर आपके पास कोई प्लान बनाना है तो यमुना रिवर बोर्ड के साथ बैठकर प्लान बनाइए कि एसटीपी प्लांट पूरी क्षमता से काम करे और जितने भी लीकेज है उनको रोकने के ऊपर काम हो, यमुना का पानी ज़्यादा से ज़्यादा साफ हो। तो यमुना रिवर बोर्ड जो कि उनका अपना बोर्ड है, उनके दिल्ली जल बोर्ड जिससे आराम से बात कर सकता है, वहाँ बात ना करके अगर वो केंद्र सरकार के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब है वो दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। प्रोटेस्ट कितना और कितने समय तक आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए, हम सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम दिल्ली की जनता के लिए ये भी काम कर रहे हैं कि हम रोड पर उतर कर जहाँ पर भी लीकेज है उनको भी रिपोर्ट कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, पानी टैंकर किस तरह से अवेलेबल हो उस पर भी कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारी समस्या जब तक रहेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना घर छोड़कर जनता की सेवा में काम करेंगे। अब महिला भी है, महिला के तौर पर भी आपको परेशानी हो रही, किचन की समस्या आपको भी दिखाई देती होंगी। किचन, बाथरूम, दो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें पानी के बिना काम नहीं चलता। फैमिली डिस्टर्ब है, फैमिली में एक अगर मैं ये कहूँ कि वो टेंशन में है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बोरिंग दिल्ली में अलाउड नहीं है, पानी कहीं से भी आ नहीं रहा है। तो परिवारों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो दिल्ली की राजधानी, जो भारत की राजधानी, उसमें रह रहे हैं या कहाँ पर रह रहे हैं। और दिल्ली की जनता आज दिल्ली सरकार की तरफ जब देख रही है तो दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है।